दो फिल्म, जी हाँ, सिर्फ 2 फिल्मों से कोई डायरेक्टर क्या ही कर लेगा, इतना तो फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को अपना नाम याद दिलाने में खर्च हो जाता है। फिर आए संदीप वांगा और आदित्य धर। चलो पहले वाले को मिलने वाली हिट दिमाग से बाहर आती है, बट दूसरे तो सीधा लोगों के दिल में कांच की तरह चुभ गए हैं। धुरंधर अब ये नाम नहीं आंदोलन बन गया है बॉस। फिल्म का कलेक्शन तो जहाँ रुकेगा सो रुकेगा, बट इसका कंटेंट कई सालों तक रुकने नहीं वाला है। एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। पहला 2025 में बॉलीवुड की डूबी हुई इज्जत को बचा लिया, दूसरा उसी तीर से बॉलीवुड के घमंड को आग भी लगा दिया। 6 दिनों में सिर्फ इंडिया के अंदर 180 करोड़ और एक हफ्ते में 200 पार कर जाएगा। किसी ने सोचा होगा 5वें और 6ठे दिन का बिजनेस ऑलमोस्ट रिलीज वाले पहले दिन जितना आ जाएगा। वर्ल्ड वाइड धुरंधर ट्रिपल सेंचुरी 300 करोड़ को गोद में खिला रही है, जबकि 400 और 500 करोड़ को धीरे से अपने पास बुला रही है। पहली फिल्म से 25 करोड़ के बजट में 350 करोड़ कमाया और दूसरी वाली 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड उसके बराबर पहुंच जाएगी। अब बोलोगे सिर्फ 2 फिल्मों से कोई क्या ही कर लेगा। और एक बात बोलूं, शायद आप हंसोगे, बट ये फिल्म 500 पे भी नहीं रुकने की। शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है कि धुरंधर का फाइनल लाइफ टाइम बिजनेस कितना होगा। लेकिन आयरनी वाली बात यह है, वो फिल्म जो 3 घंटे में पाकिस्तान के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स को दिखाती है, उसने 3 दिनों में बॉलीवुड की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है। पहले तो सिर्फ फिल्म के बारे में नेगेटिव पीआर चल रहा था। रिलीज से पहले समोसे खा के बड़े से बड़ा एक्सपर्ट धुरंधर को फेल साबित कर रहा था। एडवांस जीरो, हीरो फ्लॉप है, डायरेक्टर नया है और 300 करोड़ का बजट बिना सोचे समझे खर्च किया गया है। वो तो जब यामी ने खुल के बोला तब इनको थोड़ी शर्म आई थी, लेकिन जब फिल्म आई तब तो अलग ही लेवल के सांप अपने बिल से बाहर आने लगे। फिल्म को एकदम ही बेकार और वाहियात बताने लगे। बट इनकी शिकायत फिल्म से नहीं, उसको बनाने के तरीके से नहीं, बल्कि फिल्म में दिखाए गए उस रेड स्क्रीन से थी। 26/11 को धुरंधर में कैसे दिखा दिया, वो भी रियल रिकॉर्डिंग्स के साथ। इतनी हिम्मत, माने पाकिस्तान पे चाहे जितनी फिल्म बनाओ, खूब दबा के पैसा कमाओ, लेकिन इंडिया के साथ जो उसने किया वो खुल के मत दिखाना, वरना फिल्म पे जानवरों का झुंड टूट पड़ेगा। और अब इस झुंड के लीडर बाहर आए हैं क्योंकि इस चिंगारी को आग दे दी है अब उस इंसान ने जो खुद आज तक स्पाई यूनिवर्स का चेहरा हुआ करते थे। बताओ, ऋतिक रोशन, जिनको मैं खूब पसंद करती हूँ, और बहुत बुरा भी लगता है जब उनके जैसा टैलेंट इस तरह एवरेज फिल्मों पे वेस्ट होता है। लेकिन एक अच्छा सिनेमा और सब कुछ बदल जाएगा। सिनेमा, इसी शब्द का इस्तेमाल करके ऋतिक रोशन ने जो रायता फैलाया है, वो झाड़ू पोछे से तो साफ नहीं होगा दोस्त। कई दिनों से सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे थे, जब बॉलीवुड की फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बड़े बड़े स्टार्स खुल के इसके सपोर्ट में क्यों नहीं आ जाते, जैसे साउथ एक्टर्स एक दूसरे के लिए करते हैं। इसीलिए हर किसी के दिल में रिस्पेक्ट सा आ गया जब धुरंधर की सक्सेस के बारे में ऋतिक रोशन का ऑनलाइन बधाई आ गया। लेकिन रिस्पेक्ट जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी चला भी गया। शुरू का 50% पढ़ के इतना अच्छा लगा जब ऋतिक ने वो बात बोली जो बाकी बॉलीवुड समझता नहीं है। फिल्म का असली हीरो कोई सुपरस्टार नहीं, उसकी कहानी होती है जो धुरंधर जैसी फिल्म को स्पेशल बनाती है। लेकिन फिर नीचे का 50% पढ़ के माथा ही हिल गया। धुरंधर की पॉलिटिक्स के बारे में सवाल किया गया, सवाल नहीं सीधा उसको गलत बता दिया गया। इस सब में एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है, धुरंधर की कहानी लियारी में होने वाले गैंग वॉर पे बेस्ड है जो 100% रियल है। उसके प्रूफ हर जगह मौजूद हैं, गूगल कर लो। इसके अलावा IC-814 हाईजैक भी रियल है और 26/11 मुंबई अटैक्स को तो शायद झूठ नहीं बोल पाएगा कोई। किसने किया वो भी लाइव टीवी पे सबने सब कुछ देखा है। हाँ, वो 500,000 वाले नकली नोट, उसका भी एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है, वो भी रियल हो गया। अब क्या बचा? पाकिस्तान में इंडिया का सोल्जर कैसे गया, वो भी रियल है बॉस। जिसके 2 सबसे बड़े सबूत हैं ये चेहरे। इनकी रियल लाइफ के साथ सिनेमा इंसाफ भी नहीं कर सकता। तो मतलब धुरंधर में जो दिखा रहे हैं वो फैक्ट्स, प्रूफ, लाइव रिकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर और जिंदा लोगों पे बेस्ड है। कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? तो फिर इसमें वो पॉलिटिक्स कहाँ है जिसकी बात ऋतिक रोशन जैसा एक्टर करोड़ों लोगों के सामने खड़ा होकर बोल रहा है? फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इल्जाम नंबर 2, जिसका पोस्टर फेस अभी तक संदीप वांगा हुआ करते थे, जिनकी फिल्म की वजह से ही तो लड़कियों के खिलाफ सारे क्राइम्स होते हैं, ऐसा मान लिया गया था। अब धुरंधर में आदित्य धर की वजह से इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ने वाली है। वो फिल्म नहीं बनाते तो स्पाई यूनिवर्स सबकी दोस्ती करा देता, शायद यही लिखा गया है इस पोस्ट में। इंटरेस्टिंगली धुरंधर को पाकिस्तान में लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, वहां से काफी सारे वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। फिर अपने देश में इतने सवाल क्यों? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो नंबर 2 पे आता है। फिल्म की ये बात कितनी जल्दी सच हो गई ना। बट फिल्म के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि जनता की आवाज रातों रात ऊपर तक पहुंच गई, इसीलिए लीपा पोती करने के लिए तारीफों से भरी दूसरी पोस्ट भी डाली गई। ये डर अच्छा लगा। सब कुछ छोड़ो, ऋतिक रोशन तो बस बहाना है। धुरंधर का कलेक्शन बॉलीवुड के बने बनाए जात पात ऊंच नीच सिस्टम को खत्म कर देगा, ये डर सेठ लोगों को सता रहा है। और वो मदद मांग रहे हैं उन लोगों से जिनका तो काम ही था सिनेमा के बहाने पब्लिक को 2 हिस्सों में तोड़ना। एक इंग्लिश बोलने वाला होशियार, दूसरा हिंदी बोलने वाला गवार। एक फ्री एडवाइस दूं, जितना फिल्म को रोकोगे इसके साथ जनता उतनी ही जुड़ेगी। पहले तो 300-400 हो जाता, अब ये फिल्म शायद उसका दुगना भी पार कर देगी थैंक्स टू फ्री प्रमोशन। क्या बोलते, इस बार सैटरडे संडे 50 करोड़ पार मुमकिन या नॉट मुमकिन? चले एक बार और फिल्म में पॉलिटिक्स ढूंढने। टेक केयर, बाय बाय।